हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही किस तरीके से आप अपने जो रिमेनिंग 15 डेज बचे हुए ना, 15 दिन बचे हुए, उन 15 दिनों में किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हो ना। और अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है क्या पॉसिबल है क्या 15 दिनों में क्वालिफाई करना, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, देखिए सीटेट एग्जाम की खासियत ये होती है ना कि अगर आपने उसको बहुत लाइट में ले लिया और एकदम मजे मजे में चल रहे हैं कि भाई बस पेपर दे आएंगे हो जाएगा पास, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो और फिर तो पास कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है और बिल्कुल वहां पे आप फेल अपने आप को समझिए। ठीक है, लेकिन अगर इन 15 दिनों में भी अगर आप जग गए हो तो भाई एक प्रॉपर वे में एक सही रास्ते पे चल करके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और बस सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है ना, अपनी कैटेगरी में जितने भी मार्क्स आते हैं उनको उतना लाना है और आप मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, सो भाई प्रॉपर वे में अगर आप पढ़ोगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज अगर वहां तुक्का लगाने जा रहे हैं ना तो फिर किस्मत ही होगी जो आप पास हो जाए, अदरवाइज ऐसे पास करना पॉसिबल नहीं है। भाई एग्जाम आपका फैक्चुअल बेस्ड होता है, कोई रट्टाफिकेशन वहां चलता नहीं है ना। और अगर आप बिना प्रिपरेशन के ही जा रहे हो तो फिर घूम के ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम समझते हैं चीज़ों को। और किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। बिना पैटर्न के तो आपकी प्रिपरेशन वैसे भी शुरुआत से जीरो ही हो जाती है। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ सारी ही चीज़ें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, और रिजल्ट आपका बेहतर आएगा, ये चीज़ आप मान के चलेंगे। ठीक है, अगर लास्ट तक चीज़ों को आप देख रहे हो, समझ रहे हो और उसको कंटिन्यू आज से ही आप उस पर काम करना शुरू करते हैं ना, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी करना पॉसिबल है और पास तो हो ही जाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, पहले पैटर्न समझिए। भाई एग्जाम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही लेकर के हम चल रहे हैं। सो अगर हम देखते हैं ना यहाँ पे, तो भाई दोनों ही पेपर में सीडीपी कॉमन होता है आपका, पेपर 1 हो या पेपर 2। लैंग्वेज 1 दोनों में होता है और लैंग्वेज 2 भी आपका दोनों में दिखता है। ठीक है, अब पेपर 1 में डिफरेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे ईवीएस का सेक्शन आता है। ठीक है, और साथ में मैथ्स का सेक्शन आता है। और जहाँ पेपर 2 की बात करते हैं तो यहाँ तक तो सिमिलर होती हैं चीज़ें, बस वहाँ पे ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट ना हो करके आपको एसएसटी दिखता है। ठीक है, 60 मार्क्स का एसएसटी आता है आपका, और साइंस प्लस मैथ्स। अगर आपने बीएससी किया होगा तो भाई आपको साइंस मैथ देना है, और अगर आप बीए वगैरह आपने किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है तब आपको एसएसटी से देना होगा। ठीक है, तो ये 60 नंबर का यहाँ पे ये आ जाता है, बाकी चीज़ें सिमिलर होती हैं। तो 1 to 1 समझिएगा भाई, सीडीपी की बात करते हैं और जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, बस सुनना है, अपना टाइम देना है थोड़ा सा और चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, और फिर उस पर आज से ही लागू करिए, काम करना शुरू कर दीजिए और बिल्कुल बेहतर स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है, देखिए सीडीपी के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन शुरुआत आपको अपने सीडीपी से ही करनी है, ये चीज आप मान के चलिए। क्योंकि भाई ओवरऑल अगर हम आपके पूरे पेपर में देखते हैं ना, पेपर 1 हो या पेपर 2, खैर पेपर 1 की बात हम पहले करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 75 मार्क्स का आपका भाई पेडागोजी आता है। ठीक है, क्या आता है, पेडागोजी आता है 75 मार्क्स का। अगर आपने ये 75 नंबर बेहतर करने हैं, आपको सीडीपी अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या भाई 15 दिनों में ये पूरा पॉसिबल है क्या कि हम इसको अच्छे से कर सके, पढ़ सके प्रॉपर? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, मैंने आपको सीडीपी का कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स कराया हुआ है और वीडियो बिल्कुल लंबी नहीं है भाई कि आपको 1-1 घंटे 2-2 घंटे की क्लासेस मिल रही हैं। आप कैसे इतना टाइम दे पाओगे ना, इतना टाइम बचा भी नहीं है आपके पास। वीडियोस काफी शॉर्ट में है, क्वेश्चंस भी मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, और सारी ही नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया हुआ है, जितनी भी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप वहां से टेलीग्राम से नोट्स कलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको वीडियोस देखनी है। ठीक है, और बहुत भाई वीडियो लंबी मान लीजिए भाई 30 मिनट की है, ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी होगी, 30 मिनट की वीडियो होगी। आप यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, 2x पे आप देखिए वीडियो को, सिर्फ समझना ही तो है आपको, कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना है। भाई आप बीएड करके आए हो, डीएलएड करके आए हो, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सीडीपी पढ़ के आए हो आप। ठीक है, डीएलएड बीएड करके जो भी आए हैं आप, तो मतलब आपका ये क्लियर है। बस एक व्यू से देखना है हमें जल्दी जल्दी कि चीजें हमारी क्या पूछी जा रही है, किस तरह से पूछी जा रही है सीटेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2x पे लाइक स्पीड इंक्रीज करके आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, और ये 30 मिनट की वीडियो भी आपको कुछ नहीं लगेगी। यहाँ से समझिए, नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना है, एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। भाई और क्या चाहिए। और साथ में डेली 9 बजे भाई
क्योंकि रात में 9 बजे सब मोस्टली फ्री हो जाते हो, किसी भी तरीके का कोई बिजी नहीं होता है ना। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं पढ़ा रहे हो या फिर जो भी चीज़ें अदर चीज़ें आप कर रहे होते ना, हर एक चीज़ से 9 बजे हर कोई फ्री हो जाता है, ठीक है। तो 9 बजे डेली आपकी एक लाइव क्लास कराती हूँ मैं CDP की, जो कि आपके PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लाइव क्लास हो रही है, जो रिसेंट आपके एग्जाम हो रहे हैं। और लाइक पैटर्न बिल्कुल नया है, जो अभी जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और होता क्या है, यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस करती हूँ। क्वेश्चन 30 रहते हैं आपके, भाई पता है CDP में 30 क्वेश्चन होते हैं ना, तो डेली 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है। हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जो भी मैं बताती हूँ, जो भी बोलती हूँ, जो भी। और साथ में यहाँ पे मैंने आपको टैग वर्ड्स भी दे रखा है, ठीक है। टैग वर्ड्स हो गए और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं भाई, कुछ पॉइंट्स भी हैं ऐसे जो अभी आप सिलेक्टिव टॉपिक्स लेकर के अपने साथ चल रहे हो तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आप पूरा सिलेबस लेके बैठ गए हो ना कि कुछ भी पढ़े जा रहे हो बुक उठा करके, तो आप बहुत गलत जा रहे हो। तो एक प्रॉपर वे में ही आपको पढ़ना है और मैंने आपको टॉपिक्स भी इवन प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाओगे, आप विजिट करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से CDP की आपको प्रिपरेशन करनी है। सेम प्रोसेस आपको पेपर 1 है आपका या पेपर 2 दोनों में अप्लाई करना है, समझ रहे हैं। तो CDP आपको कुछ इस तरीके से करनी है। बात करते हैं लैंग्वेज की ना, और लैंग्वेज 1, भाई मैं आपको ये बता दूं कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दो लैंग्वेजेस आती हैं। लैंग्वेज 1 आपको सिर्फ प्रिपेयर करनी है, लैंग्वेज 2 आपका ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज 1 में क्या होता है भाई, लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपकी 15 नंबर की क्या आती है, पैराग्राफ आता है, ठीक है। पैराग्राफ 15 नंबर का आता है और पेडागोजी 15 नंबर का आता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पैराग्राफ जो है ये फ्री के नंबर होते हैं। यहाँ पे एक आपका लाइक गद्य होता है और एक पद होता है, यानी कि एक कविता आएगी और एक प्रॉपर ऐसे स्टोरी टाइप की कहानी आ जाती है, ठीक है, पैराग्राफ में। तो इस तरीके से इन पैराग्राफ्स को करना एकदम भाई इजी होता है और ये 15 नंबर आपके फ्री के होते हैं ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे माफ करेंगे, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे ना कि मैम यहाँ पे ग्रामर भी आता है, आप बताइए। अब कुछ लोग ग्रामर की बुक लेके बैठे होंगे ना, तो भाई ये बेवकूफ़ी मत करना लास्ट टाइम में। ग्रामर की बुक लेके बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बैठने की। आप BEd करके आ रहे हो, जो भी आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो वो है, DLED है तो वो किया होगा, और इतना हिंदी आप पढ़ के आते हो कि वो जो 2-3 नंबर की ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं ना वो आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस मैं भी आपको पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, और 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, पैराग्राफ में क्या ही आता है भाई, बस आपको रीड करना है और अपने आंसर करना है। और हाँ, पैराग्राफ को करते वक्त ये सावधानी जरूर रखनी है आपको कि अपना दिमाग नहीं लगाना है ना, कि क्वेश्चन पढ़ा और अपने आप से ऑप्शन पढ़ के आंसर टिक करने लग गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको प्रॉपर पैराग्राफ पढ़ना है और उसी के आधार पे अपने आंसर करने हैं आपको अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। और इस तरह से ये चीज़ें करिए, और जो ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं वो आपका वहीं पे कवर अप हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। मैं खुद भी आपको अभी 1-2 दिन प्रैक्टिस कराऊंगी पैराग्राफ्स की भी, किस तरीके से आपको पैराग्राफ अटेम्प्ट करना है, एक आइडिया यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और पेडागोजी जो 15 नंबर की आती है, तो भाई ये पेडागोजी बिल्कुल ये पढ़नी पड़ेगी आपको। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लैंग्वेज 1 में जो पेडागोजी आप प्रिपेयर करते हो ना, फिर वो कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज की पेडागोजी सेम ही होती है, फिर वो लैंग्वेज 2 में ही क्यों ना चीज़ें आ रही हों, ठीक है। पेडागोजी हर जगह सेम होती है। मैंने आपको हिंदी की पेडागोजी कराई भी है, कंप्लीट एक ही क्लास में कराई हुई है, वो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के विजिट करोगे तो आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसको आप बिल्कुल देखिएगा, पेडागोजी आपकी क्लियर होगी। और साथ में मैं आपको हिंदी की पेडागोजी भी अभी लाइक क्लासेस जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में डिटेल आपको सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, जहाँ पे क्वेश्चंस भी रहेंगे और उनका लाइक प्रॉपर उनको एक्सप्लेन भी करूँगी मैं, तो उस तरीके से आपको अदर चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ हो गया ना, यहाँ से आप आराम से लाइक लैंग्वेज 1 में 30 नंबर आपने कंफर्म कर सकते हो। अब लैंग्वेज 2 की प्रिपरेशन करने की भी जरूरत नहीं है भाई। अब लैंग्वेज 2 में क्या है, जो भी पैराग्राफ आता है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर का जो पैराग्राफ है वो आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई। जो 15 नंबर के पैराग्राफ आ रहा है उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और साथ में जो पेडागोजी का सेक्शन है ना, अगर आपने ये प्रिपेयर किया हुआ है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपने हिंदी लिया हुआ है और लैंग्वेज 2 मान लीजिए आपने संस्कृत लिया हुआ है, ठीक है। तो आप लैंग्वेज 2 में जब संस्कृत को अटेम्प्ट करोगे तो पैराग्राफ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पे पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं 15 नंबर के, ठीक है, अगर आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे हो, उस मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो आपको वही लैंग्वेज 2 में ही हिंदी वाले सेक्शन में जाकर के देखना है, ठीक है।
क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो सेम होती है। अभी आपका जो पेपर है ऑफलाइन हो रहा है तो इस चीज़ का फायदा आप उठा सकते हो, लेकिन संस्कृत में ना देख करके पेडागोजी का सेक्शन जो होता है वो आप लैंग्वेज 2 के हिंदी वाले सेक्शन में जाके देखिए, इसलिए आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे ना, और 15 में से 15 भी स्कोर कर पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो ये फायदा आपके पास काफी बड़ा फायदा है जब से आपका पेपर फिर से ऑफलाइन हुआ है। ऑनलाइन में ये चीज आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, ईवीएस के लिए क्या करना है भाई, ईवीएस में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी प्रेफर करनी है प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है, और आपका मैप, इंडिया का जो मैप है ना भाई, उसको अच्छे से क्लियर करिए, समझ रहे हैं। अब एनसीईआरटी जो है क्लास 3rd to 5th आपको पढ़नी है, जो कि मैंने आपको कंप्लीट भी कराया हुआ है और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आप इस चीज को कंप्लीट करिए, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। और जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, अब यहाँ भी 15 नंबर का कंटेंट आता है आपका भाई, और 15 नंबर की पेडागोजी होती है ना, तो पेडागोजी वही बेस है आपका सीडीपी। ये करते हो आप अच्छे से तो भाई यहाँ का 15 नंबर का वर्क हो रहा है, और कंटेंट आपको यहाँ 3rd to 5th से मिल जाएगा जो मैंने कराया हुआ है ना। फिर भी आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैथ्स में भी आपका 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी आती है। और इसके लिए भी जो कंटेंट है ना, कंटेंट के लिए तो अभी आप ये करिए कि सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अभी आपके पास जैसे लिमिटेड टाइम बचा हुआ है ना भाई, इतना आप पढ़ के आते हो ना कि इतना क्लास 5th तक की मैथ इजिली कर पाओगे। बस थोड़ा सा हैबिचुअल होने के लिए ना, जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो आप क्या करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ठीक है, और वहां से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होगा। और पेडागोजी भी आपको अटेम्प्ट करनी है, वहीं से आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्या चीजें पूछी जा रही है, किस तरह से पूछी जा रही है ना। तो ये हो गया पेपर 1 के बाद। अभी हम करते हैं पेपर 2 में एसएसटी की बात ना भाई। ऊपर जो जितनी चीजें मैंने बताई ना, ये 3 चीजें आपका पेपर 2 में भी सेम चीजें अप्लाई होती हैं। अब एसएसटी और हम मैथ्स साइंस की बात करते हैं ना, तो भाई एसएसटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी ही प्रेफर करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू आपको प्रेफर करना है, अभी से आज से करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी भाई आपको पता है कि क्लास 6 to 8, ठीक है, क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी कवर अप, और वहाँ पे लेंथी कोर्स होता है काफ़ी इसका, और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अभी भी आप आज से ही आप प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए, और यहाँ से बहुत कुछ आपका फंसेगा। ठीक है, वही सेम चीज़ें आती हैं और उसको डिटेल में जानिए। कॉपी पेन साथ में रखिए, क्वेश्चन करिए अटेम्प्ट। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ में आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको नोट करिए और डिटेल में जानिए। सर्च करिए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहां मन है वहां करिए, आराम से बहुत सारा मैटर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह से पढ़ना शुरू करें। अब यहाँ के लिए क्या करना है ना, यहाँ पे साइंस आप पढ़ सकते हो प्रीवियस ईयर से, सेम प्रोसेस यहाँ भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, बिकॉज लिमिटेड टाइम है सिर्फ और सिर्फ। अभी आपके पास 15 डेज बचा हुआ है ना। और मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही अप्लाई करना चाहिए, सिलेबस वाइज लेकर के आप नहीं बैठ सकते हो ना। अब देखिए, आप साइंस बीएससी करके आ रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी मैथ इतनी तो जीरो नहीं हो सकती है ना। कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपको आती हैं, पहले से समझ है, बस आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉल करना है, क्योंकि भाई बीएससी वाली चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं यहाँ पे आता आपका 6 to 8 का ही है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने के लिए या तो आप एक बारी बुक उठा के रिवाइज कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर से जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाए आप रिकॉल करते जाइए चीज़ों को ना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, इस तरीके से पढ़ना अगर आप शुरू कर रहे हो आज से ही, अभी से ही, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी ना। लेकिन अगर अभी भी बैठे हुए हैं आप और सोच रहे हैं कि भाई 14 दिसंबर का वेट कर रहे हैं ना, और हम तुक्का लगा के आ जाएंगे, तो भाई वो तुक्का का कोई भरोसा नहीं है, किस्मत हर एक की बुलंद नहीं होती है। ठीक है, और तो ये चीज़ें रही, और आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें ना, इस पे लेकर के भी मैं एक क्लास जरूर आपको दूंगी, जहाँ पे आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें सीटेट में, बिकॉज सीटेट का पेपर लेंथी होता है। ठीक है, टाइम भी होता है लेकिन लेंथी होता है, और कुछ लोग तो इसीलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनका पेपर छूट जाता है ना। वो पूरा टाइम इतने इत्मीनान से पेपर करते रहते हैं कि गोला मतलब क्वेश्चन करके भी वो गोला नहीं भर पाते हैं। ठीक है, और फिर जल्दबाजी में गलत होती हैं चीज़ें। तो भाई क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन इंपॉर्टेंस बहुत है इसका, बिकॉज तभी आप दूसरे एग्जाम्स में अपीयर हो पाओगे ना। अभी रिसेंट में आपको केवीएस 2025 तक आपको केवीएस JSSB ये सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।